तो चलिए अब आपको भोपाल के एक ऐसे स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं जो शिक्षा के दावे करने वालों को आईना दिखाने के लिए काफी है। 70 साल पुराने इस स्कूल को जर्जर घोषित कर दिया गया। 2 साल पहले इसे दोबारा बनाने के लिए भूमि पूजन भी किया गया, लेकिन मौजूदा तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। सीएम राइज स्कूल के सपने दिखाने वाली मध्य प्रदेश सरकार की स्कूल शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इसकी तस्वीर देख लीजिए। ये जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये भवन लगभग 70 साल पुराना है। इसे जर्जर घोषित कर दिया गया है। कई बार स्कूल ने पत्र लिखा, पत्र लिखने के बावजूद जब सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया, तो अब जो मध्य प्रदेश के भविष्य हैं, जो मध्य प्रदेश के नौनिहाल हैं, उन्हें एक पेड़ के नीचे टीन की शेड की आड़ देकर पढ़ाया जा रहा है। ये पहला क्लास है। इस क्लास की तस्वीरें आप देखिए, इस क्लास की व्यवस्थाएं आप देखिए और यकीन करिए कि ये स्कूल है आज़ादी के 75 साल बाद का। ये स्कूल है सरकारी स्कूल, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। हर सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूल जैसे चमचमाती क्लासेस, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के जैसे चमचमाती ब्लैक बोर्ड और वैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये वैसी ही सुविधाओं की तस्वीर है। एक तस्वीर ये भी जो पौष्टिक आहार, मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में भेजा जाता है, उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार नजर आता है। ये मध्याह्न भोजन है, ये बच्चों की थाली में परोसा जाना है और इस मध्याह्न भोजन कक्ष की हालत देख लीजिए। कितनी गंदगी, कितनी अव्यवस्था यहाँ पर फैली है। इन तस्वीरों को देखकर सोचिए और सवाल कीजिए तमाम उन जिम्मेदारों से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, कि क्या वाकई में ये नौनिहालों का भविष्य है। और इस स्कूल की हालत को देखते हुए जब स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक किसी जिम्मेदार ने यहां आने की या फिर इस स्कूल की तस्वीर बदलने की जहमत नहीं उठाई है। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को क्या कुछ परेशानी पेश आ रही है, वो भी आप सुन लीजिए। मैंने अपने प्रयासों से जो भी संभव हो सका, आज आप इस कंडीशन में भी आप देख रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ आज बहुत व्यवस्थित है। स्कूल आपका बन के तैयार होने वाला है और ऐसा वैसा, मगर उसके बाद किस स्तर से कहाँ से काम रुक गया, ये मुझे भूमि पूजन हो गया था। भूमि पूजन हो गया था, वो विधायक मैडम आई थी यहाँ पर। भूमि पूजन के बाद काम नहीं हुआ। उसके बाद नहीं, इस बात को कम से कम 1.5-2 साल हो चुके हैं। तो ये आपने भोपाल के स्कूल की तस्वीर देखी है। ये कोई पहला स्कूल नहीं है जिसकी जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा हो, बल्कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षा व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के मंदिर कितने दुरुस्त हैं, ये आए दिन सामने आ रही खबरों से स्पष्ट हो रहा है। इस कड़ी में आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो वाकई शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। भोपाल, टीकमगढ़, रायसेन, शहडोल और डिंडौरी से सामने आई तस्वीरें वाकई सवाल खड़े कर रही हैं। कहीं टीन शेड के नीचे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं, तो कहीं जर्जर भवन में बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जा रहा है। तो वहीं शहडोल के सरकारी स्कूल में तो शिक्षक सोते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह से सामने आई ये तस्वीर शिक्षा व्यवस्था को आईना दिखा रही है। तो जरा अब मामले में जिम्मेदारों के बयान भी सुन लीजिए। अब वो मौका स्थल पर जाने के बाद खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्या नहीं है। जो नहीं होगा उसका तत्काल 2-3 दिवस के अंदर ही हम पूरा वहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ कराएंगे। कला भवन क्षतिग्रस्त है और सर इसकी जानकारी हम ब्लॉक में जिले में सर 2016 से लिख के दे परेशान हो गए। ऊपर से हमें यही निर्देश मिला है कि क्षतिग्रस्त भवन में बच्चे ना बिठाएं, तो सर हम मजबूर हैं टीन शेड में पढ़ाने के लिए। शराब के नशे में और ऑकवर्ड पोजीशन में अपने चेयर पे पाए गए। वीडियो देखा मैंने, तत्काल संज्ञान लिया, अपने बीओ को इन्फॉर्म किया, बीओ ग्रुप में भी डाल दिया मैंने। फिर वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, उस रिपोर्ट पे बीओ अपना अहिमत देंगी स्क्रूटनी करके, और फिर उसके बाद फाइनल जो निष्कर्ष मैं देखूंगा उसको, और फिर उसके बाद आधार पे जो कार्रवाई विधि सम्मत होगी। ये संस्थाएं में चालू हैं
और कई जगह जो मतलब स्रोत नहीं होने से वो थोड़ा सा उनमें सप्लाई नहीं हो पाया, तो जिन गाँव में अभी नल योजनाएँ चालू हो रहे हैं उनसे उनमें कनेक्शन करेंगे, उससे वो टंकियाँ और उनके नल में जो है पानी आना चालू होगा। शिक्षा के क्षेत्र में दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वो फिलहाल धरातल पर नजर नहीं आ रहे। आलम यह है कि छात्र डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, तो वहीं शिक्षा व्यवस्था सोती हुई नजर आ रही है। सवाल यही है कि आखिर कब तक नौनिहालों के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, जर्जर भवन, शिक्षक नशे की हालत में स्कूल पहुंचते हैं, क्या इसी तरह से भारत का भविष्य अब संवारा जाएगा? देखिए, नौनिहाल भूपालक जो अपने बच्चों को अच्छे यानी प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, जिनके पास देखिए मोटी रकम नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में देने के लिए, वो बच्चे सरकारी स्कूल में बेहतर भविष्य की आस लगाए बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि इन स्कूलों में उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छे संस्कार मिल रहे होंगे, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, वो दक्षता है, एटमॉस्फेयर वो बेहतर मिल रहा होगा। पर कैसा मिल पा रहा है वो इन तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है। देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, ये तस्वीर है, ये बताती है कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था है वो इस वक्त बीमार है और लाख दावे पैसे पानी की तरह बहाने के बावजूद भी नौनिहालों का भविष्य देखिए उजाले की तरफ तो नहीं जा रहा है। अब राजधानी भोपाल की बात कर लीजिए, यानी दिया तले अंधेरा, रायसेन चले जाइए, हालात कमोवेश वही है, डिंडौरी चले जाइए, आप ट्राइबल बेल्ट में शहडोल चले जाइए, जहां भी जाएंगे वहां पर देखिए स्कूल जर्जर पाएंगे और स्कूल ऐसे हैं वहां पर बच्चे बैठ नहीं सकते, पानी का रिसाव हो रहा है, कहीं बिजली कनेक्शन कटे हुए हैं और जो टीचर हैं वो लिख लिख कर परेशान हो गए, क्योंकि शिक्षा विभाग के कान पर जूं नहीं निग रहा है, उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसे चिंता नहीं है देखिए जो गरीब परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य की। देखिए, कागजों पर तो स्कूल अच्छे चल रहे होंगे, लेकिन हकीकत क्या है वो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस रिपोर्ट के जरिए बता रहा है और ये दावा उन सूबे के मुखिया और अन्य जो सरकार के है उनकी बिल्कुल दावे तो है ही, वो उसके जो हकीकत है वो हमने देख ली तस्वीरों के जरिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीएम राइज स्कूलों की, वहां पर किस तरह से धांधली की जा रही है उसको लेकर के भी रिपोर्ट सामने आई है। कीर्ति, देखिए, दावा किया गया कि सीएम राइज स्कूल में बेहतर भविष्य का निर्माण होगा, इसलिए सीएम राइज स्कूल खोले गए, पर भ्रष्टाचार की बू यहां भी आ रही है, यहां भी भ्रष्टाचार का दीमक ने एंट्री दे दी है। ईओडब्ल्यू के पास शिकायतें पहुंच गई, 1 2 3 नहीं, बहुत सारी शिकायतें पहुंची हैं। जो कंपनियां देखिए सीएम राइज स्कूल के का काम कर रही थी, उनके साथ मिलकर जो देखिए शिक्षा विभाग के अफसर हैं, मिली भगत करके भ्रष्टाचार करने का आरोप उन पर लगे हैं। ईओडब्ल्यू अब जांच में जुट गई है, बहुत सारी शिकायतें आई हैं। देखिए, साफ मतलब यही है कि जिस तरीके से इन स्कूलों में बीमार जो व्यवस्था है, कमोबेश भ्रष्टाचार का जो दीमक मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है, वो अब सीएम राइज स्कूल तक पहुंच गया है। तो कैसे वहां पर बेहतर भविष्य का निर्माण होगा ये तो भगवान जाने। अब कार्रवाई कब तक होती है, लेकिन सवाल ये है कि भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार को ये साफ कर देना चाहिए कि सीएम राइज स्कूल और बाकी अन्य जो स्कूल हैं वहां पर बच्चों का बेहतर भविष्य का निर्माण हो तो हो कैसे। जिन पालकों के पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चों का भविष्य बनाए तो बनाए कैसे, क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था में इस तरह से धांधली होगी तो प्रदेश का क्या निर्माण होगा, बच्चों के भविष्य का क्या निर्माण होगा, वो हर कोई बेहतर समझ सकता है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद। और बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।